मैं मुंबई में एक वेटर की नौकरी करती थी। एक रईस लड़के की नज़र मुझ पर पड़ गई। वो रेस्टोरेंट में आता जाता रहता था। उसने शिकायत करके मुझे काम से निकलवा दिया। मैं काम की तलाश में भटक रही थी कि उसने अपने होटल में मुझे काम दे दिया। पर रात को जब मैं कमरे में सो रही थी वो अंदर आ गया और फिर पूरी रात मेरे साथ। दोस्तों, ऐसी रोचक कहानी सुनने के लिए मेरी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी मैं 7 नंबर टेबल में ऑर्डर सर्वे कर रही थी कि तभी मैनेजर ने मुझे अपने पास बुला लिया। कहने लगे, आज 1 नंबर टेबल पहले से ही बुक है, उसमें एक स्पेशल गेस्ट आ रहा है। तुम अच्छे से तैयार हो जाओ। हैरत से मैनेजर की ओर देखने लगी। पिछले 3 साल से यहाँ काम कर रही हूँ पर आज तक मैनेजर ने कभी मुझे यूं गेस्ट के लिए तैयार होने को नहीं कहा था। मैंने कहा, ठीक है सर, मैं अपनी मेकअप दोबारा कर लेती हूँ। मैनेजर ने कहा, आधे घंटे में गेस्ट आने वाले हैं और यह टेबल तुम्हें आज खुद सर्वे करनी है। तुम संभाल लोगी ना? मैंने कहा, जी सर, मैं संभाल लूंगी, काम करने का 3 साल का मेरा तजुर्बा है। मैं तरह तरह के कस्टमर यहाँ हैंडल कर चुकी हूँ। मैं इस रेस्तरां कम समय में एक का काम करती हूँ। अभी एक स्टूडेंट हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहती हूँ, अपना खर्च चलाने के लिए यहाँ काम करना पड़ता है। मेरी पढ़ाई का खर्चा इतना है कि मेरी गरीब माँ मेरी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पाती। वह गांव में रहती है और मैं पिछले 3 साल से यहाँ उनसे दूर शहर में हूँ। 3 साल से अपनी माँ के पास जाने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि इस काम में बिल्कुल भी छुट्टी नहीं है। शनि रविवार यूनिवर्सिटी बंद रहता है तो मैं पूरे दिन इस रेस्टोरेंट में रहती हूँ। इसकी खास बात यह है कि शहर से थोड़ा सा बाहर है और जो कस्टमर आते हैं वह काफ़ी अच्छा टिप्स दे जाते हैं। पर बुरी बात यह है कि कई बार कस्टमर शराब के नशे में वेटर्स को गंदी नज़र से ऊपर से नीचे तक ताड़ते हैं, कभी हाथ भी लगा देते हैं। और कस्टमर सर्विस देने वह सब कुछ हमें मुस्कुराकर बर्दाश्त करना पड़ता है। जब ग्रुप में लड़के यहाँ आते हैं तो और भी बुरा हाल होता है। मैं रेस्टोरेंट के वॉशिंग रूम में आ गई। मेकअप करने लगी थी और सोचने लगी थी ऐसा कौन सा गेस्ट है जिसके लिए बॉस ने मुझे तैयार होने को कह दिया। करीब आधे घंटे के बाद मैनेजर ने कहा, वह गेस्ट आ चुके हैं, जल्दी से टेबल नंबर 1 के पास जाओ। मैं हल्का फुल्का मेकअप किया था, अपने बाल ठीक से कर लिए थे और होठों में थोड़ी डीप कलर की लिपस्टिक लगाई थी। यहाँ की यूनिफॉर्म शर्ट और शॉर्ट्स कट पहनी हुई थी। पैरों में बूट थे। मैं काफ़ी लंबी हूँ। काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ उनके टेबल के पास चली गई। प्यार से कस्टमर की तरफ देखते हुए कहा, गुड इवनिंग सर, हु कैन आई हेल्प यू? टेबल नंबर 1 में 2 गेस्ट आए हुए थे। 2 लड़के थे, उनमें से एक लड़का शूट बूट में था। यहाँ तो ज़्यादातर लड़के कैजुअल ड्रेस में ही आते थे। लाइव म्यूजिक चलती रहती हैं, लोग डांस करते हैं। चेहरा बहुत शार्प था, काफ़ी हैंडसम लड़का था। देखकर ही लग रहा था काफ़ी अमीर होगा, पर मैं उन्हें पहचान ना पाई। आज पहली बार ही उन्हें देखा था। उनके साथ जो लड़का था वो जीन्स टॉप में था। उसने कहा, राघव, क्या लेने वाले हो? बताओ। राघव की नज़र तो मुझ पर ही टिक गई थी। मुझसे कहा, तुम्हारा नाम? मैंने कहा, मेरा नाम पूजा है। उसने कहा, सूरज, तुम मेनू सेलेक्ट कर लो। कहकर उसने मेन्यू कार्ड उसके ओर बढ़ा दिया और मुझे सर से पांव तक देखे जा रहा था। मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा था। मैं करीब 5 मिनट से वहां पर खड़ी थी पर उन्होंने अब तक कोई भी ऑर्डर नहीं दिया था। मैंने कहा, सर, मेरी हेल्प चाहिए। क्या शायद आपको समझ ना आ रहा हो, क्या ऑर्डर करें? मेरी बात सुनकर राघव मेरी तरफ देखने लगा और मन ही मन मुस्कुराने लगा। जाने मुझे देखकर वह क्या सोच रहा था। उसका दिमाग पढ़ पाना मेरे बस की बात नहीं थी। पर मुझे अब गुस्सा आने लगा था। इतनी देर से वह लोग मुझे वेट कराए जा रहे थे। थोड़ी देर बाद राघव ने कहा, हमें थोड़ा टाइम लगेगा डिसाइड करने में, आप यहाँ बैठ क्यों नहीं जाते? मैंने कहा, कोई बात नहीं सर, मेरा काम है, मैं कस्टमर के सामने कैसे बैठ सकती हूँ? मैं यहाँ की एक एम्प्लॉय हूँ। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट साफ नजर आ रही थी। मैंने कहा, एक काम करती हूँ सर, आप मेनू डिसाइड कर ले, तब तक मैं दूसरे टेबल में जा रही हूँ। थोड़े वक्त में मैं आपके पास दोबारा लौटती हूँ। मुझे यहाँ खड़ा होना बहुत ही बुरा लग रहा था, इसलिए मैंने उसे ऐसा कह दिया था, क्योंकि काफ़ी देर से मैं यहाँ खड़ी थी। बाकी वे वेटर्स दौड़ दौड़ कर काम कर रही थी और बाकी सारे कस्टमर को संभाल रही थी। पूजा ने तो एक नज़र मुझे देखा भी था और इशारे से शायद मदद भी मांग रही थी। ये कहकर मैं जाने ही लगी। अचानक राघव पीछे से आवाज़ दी, यूं छोड़कर कैसे जा सकती है? हमने तो ये सीट पहले से ही रिजर्व करवाया हुआ है। उसकी बात से मुझे गुस्सा आने लगा था। मैंने काफ़ी मीठी अंदाज में कहा, सर, आपने टेबल बुक कराया है पर वेटर्स ने वाटर्स का काम तो सारे कस्टमर को सर्वे करना है और अभी यहाँ काफ़ी टाइम है। मैं आपके पास काफ़ी देर से वेट कर रही हूँ। शायद मेरे सामने आपको डिसाइड करने में दिक्कत हो रही है। कभी कभी ऐसा होता है, इसलिए कस्टमर को हम थोड़ी प्राइवेसी देते हैं। कहकर मैं राघव की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी थी। सीधी बात उसे समझा दिया था कि उसकी नौकरानी नहीं हूँ, कि जब बाबू का मूड हो तब ऑर्डर करेंगे, तब तक वेट्रेस को खड़ा करके उसके जिस्म को निहारेंगे।
मेरी बात सुनकर राघव ने अपनी आंखें छोटी कर ली। कहने लगा, अपने मैनेजर को बुलाओ। एक पल के लिए मैं थोड़ी सी घबरा गई। अगर मैनेजर को मेरी शिकायत कर दे तो मेरी जॉब जा सकती है। मैंने कहा, कोई इश्यू है तो आप मुझे बता सकते हैं सर। राघव ने कहा, नहीं, मुझे तुम्हारे मैनेजर से ही बात करनी है। कहकर वह उठ खड़ा हुआ। काफी कॉन्फिडेंट के साथ वो मैनेजर के पास जा ही रहा था कि मैं पीछे पीछे जाने लगी। राघव का अचानक हाथ पकड़ लिया। मैं काफी घबरा गई थी कि मेरी शिकायत ना लगा दे। मैनेजर को मुझसे काफी उम्मीद थी। मेरी शिकायत लगाएगा तो मेरी नौकरी भी जा सकती है। उसका हाथ पकड़ के मैंने कहा, मिस्टर राघव, आप 2 मिनट मेरी बात सुन ले। सर, मैं उसी रेस्टोरेंट एरिया में लेकर आ गई थी। मैंने कहा, सर देखो, मैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हूँ या काम करके अपनी पढ़ाई का खर्च चलाती हूँ। अगर आपने मेरी शिकायत की तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। प्लीज आप मैनेजर से कुछ ना कहे। कहकर मैं उसकी तरफ एक उम्मीद भरी निगाह से देखने लगी थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। कहने लगा, तुम बहुत क्यूट हो। फिर मुस्कुराता हुआ जाने लगा। डर के मारे मेरी हालत बहुत खराब थी। कहाँ जा रहा है? पर वह सीधे जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। अपने दोस्त के साथ जाने क्या बातें कर रहा था। मैं घबराई हुई थी। उसके टेबल पर आकर बैठ गई। राघव के फ्रेंड सूरज ने मुझे कुछ ड्रिंक मंगवाया। अब मैं राहत की सांस ली। बाहर जाकर उनके लिए उनकी पसंदीदा ड्रिंक्स का इंतजाम करवाने लगी थी। थोड़ी देर बाद उसे लेकर उनके पास आ गई। उसने मुझे कुछ स्नैक्स लाने को कह दिया। मैं स्नैक्स लाकर जैसे ही उनकी टेबल के सामने खड़ी हुई, उन दोनों की आपसी बातें मेरे कानों में आ गई। सूरज राघव से कह रहा था, अगर तुम्हें मोनिका पसंद नहीं है तो शादी के लिए ना क्यों नहीं कर देते? तुम इतने पावरफुल हो, अपनी मर्जी के खिलाफ तुम्हें किसी अमीर लड़की से शादी करने की क्या जरूरत है? मेरी बात मानो, ठुकरा दो, अपनी एंगेजमेंट तोड़ दो। इतना सुन लिया था। मैंने कहा, एक्सक्यूज मी सर। वह दोनों मेरी ओर देखने लगे थे। मैं मुस्कुराते हुए उनका स्नैक्स शेयर किया था। फिर वह लोग अपना डिनर एंजॉय करने लगे। तब तक मैं दूसरे टेबल में काम संभालने लगी। पूजा ने कहा, यार तुम कहाँ थी? आज इतना रश है, दौड़ते दौड़ते हमारी हालत खराब हो गई है। मैंने कहा, मैनेजर साहब ने मुझे टेबल नंबर 1 को सर्व करने के लिए लगा रखा है। कोई स्पेशल गेस्ट आए हैं पर शायद उनकी टेबल में जाने में टाइम लगेगा। तुम लोगों की मदद कर देती हूँ। बीच बीच में राघव की टेबल में जाकर उनके बारे में भी पता लगा ले रही थी। आज यूं दौड़ते भागते मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। राघव इशारे से मुझे बुला लिया और बिल लाने को कहा। मैं बिल लेकर उनके टेबल में आ गई थी। बिल पेमेंट करने के बाद उन्होंने मुझे 10,000 रुपये का टिप्स दिया। ये देखकर मुझे बहुत ही झटका लगा। 100 से 200 तक का टिप्स तो हमें हर टेबल में मिल जाता था, पर आज तक इतना ज्यादा टिप्स मुझे कभी नहीं मिला था। राघव कहने लगा, तुमने काफी अच्छा स्वागत किया। थैंक यू मिस नेहा। मैंने कहा, थैंक यू सो मच सर। कहकर मैं वापस किचन में आ गई थी। बचा हुआ काम खत्म कर रही थी। रात के 3 बज चुके के थे। शाम 6 बजे से लेकर रात 3 बजे तक मेरी ड्यूटी रहती थी। कभी कभी काम खत्म करते करते 4 भी बज जाते थे। 3 बजे के बाद ही मैं बाहर निकल आई। मैं सोचने लगी, घर कैसी जाऊंगी? यहाँ से मेरा घर करीब 2 किलोमीटर दूरी पर है। इतनी रात को जाने में मुझे दिक्कत होती है। इतनी रात को मुझे पैदल चलकर जाना था। मैं चलने लगी थी। अचानक पीछे से एक कार आकर रुक गई। कार देखकर तो मैं बेहद घबरा गई थी। कई बार कोई पागल कस्टमर नशे की हालत में पीछे पड़ जाते हैं। डर के मारे मैं पीछे मुड़ी तो मेरे सामने राघव खड़े थे। मुझसे कहने लगे, मिस नेहा आप घर कैसे जाएंगे? मैंने कहा, सर मेरा घर यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पर है। रोज इसी टाइम मेरी शिफ्ट पूरी होती है। जाने का इंतजाम नहीं रहता है। मैं पैदल ही जाती हूँ। वह मेरी तरफ बड़ी हैरत से देखने लगा। कहने लगा, मेरी कार में आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। मैं उसके साथ चुपचाप बैठ गई। मुझे उस पर जाने क्यों भरोसा था? इतना रईस आदमी मुझसे गरीब लड़की पर बुरी नजर नहीं रखने वाला। यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर आकर रुक गया। कहने लगा, तुम इसी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहती हो ना? मैं उसको देखकर मुस्कुरा रही थी। थैंक यू सो मच सर फॉर दी लिफ्ट एंड फॉर योर टिप्स, गुड नाइट। राघव मुझे देकर मुस्कुरा रहा था और मैं फिर कार से उतरकर अपने हॉस्टल की तरफ चली गई। एक बार पीछे पलट कर देखी तो राघव वही खड़ा खड़ा मुझे अंदर जाता हुआ देख रहा था। आज मैं थकाकर चूर हो गई थी, पर जाने क्यों मुझे राघव का ही ख्याल आ रहा था। उसके बारे में सोच सोच कर मुस्कुराने लगी थी। 10,000 रुपये से मेरी काफ़ी मदद हो जाएगी। मैं होटल मैनेजमेंट लेकर ही पढ़ रही हूँ। बहुत मुश्किल से अपना खर्च निकाल पाती हूँ। सैलरी काफ़ी नहीं पड़ती, टिप्स के पैसे से मेरा खर्चा चलता है। जाने कब मुझे नींद आ गई और मैं सुनहरे सपनों में खो गई। सुबह उठकर अपने क्लास के लिए आ गई थी, पर ना जाने क्यों दिल में राघव का ख्याल आ रहा था। क्रेडिट कार्ड में मैंने उसका पूरा नाम देख लिया था, राघव सिंघानिया। जब इंटरनेट में उसका नाम सर्च किया तो पता चला काफ़ी बड़े रेस्टोरेंट जिनका मालिक है, उनके होटल एंड रेस्टोरेंट पूरे देश में फैले हुए हैं।
फिर आखिर अपने रेस्टोरेंट में ना जाकर हमारे यहाँ बार में क्यों आया? तभी नजर आया कि उसकी एंगेजमेंट मोनिका का नाम की एक लड़की से हो गई है। हम लोगों को ये नाम कहते हुए सुना था। दोनों की काफी सारी तस्वीरें इंटरनेट पर थी। मोनिका भी काफी अमीर लग रही थी। मैं अपने दिमाग से राघव की बात भूल जाना चाहती थी। मुझ जैसी लड़की को वह क्यों पसंद करेगा? वह तो मेहनत करके मैं आज इस पोजीशन में पहुंची हूँ कि अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, वरना मैं एक किसान की बेटी हूँ। गांव में सिर्फ अकेली मेरी माँ ही रहती है जो खेती बाड़ी करती है। माँ का याद आते ही मेरा मन खट्टा होने लगा था। क्लास पूरी हुई कि मैं दौड़ती हुई फिर मैं अपने रेस्टोरेंट में काम करने आ गई थी। पहुंचने में 10 मिनट लेट हो गई थी। मैनेजर ने मुझे अपने पास बुला लिया। कहने लगा, नेहा तुम आज भी लेट हो। तुमसे कितनी बार कहा है कि 7 बजे तक आ जाया करो, ताकि कस्टमर आने से पहले सारी तैयारी हो सके। मैंने कहा, सॉरी सर, कॉलेज खत्म होते ही मैं यहाँ दौड़ती हुई आई हूँ। आपको तो पता है मैं स्टूडेंट हूँ। कहने लगा, देखो ये प्रोफेशनल जगह है, रोज रोज तुम्हारा ये बहाना नहीं चलेगा। मैं ऐसी लड़की को काम पर नहीं रख सकता। तुम कहीं और जाकर काम ढूंढ लो। मैनेजर की बात सुनकर मुझे बड़ा झटका लगा था। 2 साल से मैं यहाँ काम करती हूँ और एक झटके में उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। मैंने कहा, सर मैं 10 मिनट ही लेट हूँ, लेकिन हर रोज छुट्टी के टाइम 2 बजे के बाद तक रुकती हूँ। आप जानते हैं कि रोज निकलते निकलते 2:30-3 बजे बज जाते हैं। मैं एक्स्ट्रा अवर्स काम करके तो देती हूँ। फिर आप मुझे काम से क्यों निकाल रहे हैं? मेरा बहुत बड़ा सहारा है। ये चला जाएगा तो मैं अपनी पढ़ाई का खर्च कैसे पूरा करूंगी? कहा, तुम्हारा जो एटीट्यूड है, उसकी वजह से तुम्हें कहीं भी काम नहीं मिलेगा। ये सुनकर आंखों में आंसू आ गए थे। मैं होटल मैनेजमेंट लेकर ही पढ़ रही हूँ। ये काम मैं अपने एक्सपीरियंस में दिखा सकती थी। अभी 2 साल की पढ़ाई रह गई है। मैं क्या करूंगी? मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। रोती रोती पैदल मैं घर जाने लगी। अचानक मुझे एहसास हुआ कोई मेरा पीछा कर रहा है। जब पीछे मुड़कर देखी तो वहां कोई भी नजर नहीं आया। मैं चलने लगी थी, लेकिन बार बार मुझे एहसास हो रहा था मुझ पर कोई नजर बनाए हैं। मैंने सोचा शायद आज मेरे साथ इतना बुरा हुआ है, इसी वजह से ऐसा महसूस कर रही हूँ। रास्ते में पूजा का फोन भी आ गया था। मैं फोन पर रोने लगी थी। कहने लगी, मैंने इस रेस्टोरेंट में 2 साल दिए और एक झटके में उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। उसने कहा, बात मुझे कुछ और ही लगती है। मैनेजर के पास किसी का फोन आया था। उसके बाद ही उसने तुम्हें काम से निकालने का फैसला किया था। उसकी बात सुनकर मुझे एक झटका लगा। मैंने सोचा कि आखिर कौन हो सकता है जिसने मेरी शिकायत मैनेजर से लगाई हो। अभी कुछ दिन पहले कुछ लड़के शराब के नशे में मेरे साथ बदतमीजी की थी। मैं उन लोगों को डांट दिया था। कहीं यह वजह तो नहीं, क्योंकि उस दिन काफी तमाशा हुआ था। मैनेजर ने 2 बजे ही मुझे यहाँ से जाने को कह दिया था। मैं अपने हॉस्टल वापस आ गई थी, बेहद परेशान थी। कल से मुझे दोबारा काम ढूंढना होगा, नहीं तो मैं खर्चा नहीं निकाल पाऊंगी। यही सोच रही थी कि तभी मेरे मोबाइल में किसी का कॉल आ गया। मैंने फोन पिक किया तो सामने वाला कहने लगा, मैं सूरज हूँ, कल तुम्हारे रेस्टोरेंट में आया था। मैंने कहा, आई एम सॉरी सर, आज मैं रेस्टोरेंट में नहीं हूँ। आज आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी, मेरी नौकरी चली गई है। उसने कहा, पर तुमने तो काफी अच्छे से हमें सर्वे किया था। मैंने कहा, सर शायद किसी ने मेरी शिकायत लगाई होगी, तभी मेरी काम चली गई। उसने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं राघव से बात करके देखता हूँ। शायद उसके होटल में तुम्हें कोई काम मिल जाए। मुझे काम की सख्त जरूरत थी। आधे घंटे के बाद सूरज का फोन आ गया। कहाँ, जो एड्रेस भेजा है वहां आधे घंटे में आ जाओ इंटरव्यू देने। मैं तुरंत ही वहां से इंटरव्यू देने निकल गई, पर सोचने लगी, आखिर सूरज को मेरा कॉन्टैक्ट नंबर कहाँ से मिला? मैंने तो अपना नंबर नहीं दिया था। आधे घंटे में इंटरव्यू का भी अरेंजमेंट कर दिया। मुझे बहुत ही अजीब सा लगा, पर पता नहीं था आगे मेरा क्या इंतजार कर रहा है। जैसे यूनिवर्सिटी गेट से बाहर निकली, मुझे दूसरा झटका लगा, क्योंकि गेट के सामने राघव खड़ा था। मैं हैरत भरी निगाह से उसे देखने लगी। कहने लगा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, कार में बैठ जाओ। मैंने कहा, मुझे इस एड्रेस में जाना है। इंटरव्यू देने मुस्कुराने लगा। कहने लगा, ये मेरी ही कंपनी है, जरूर चलता हूँ। उसके साथ जाने क्यों मुझे आज अजीब सा फील हो रहा था। राघव मन ही मन मुस्कुराने लगा। अचानक मुझसे कहा, मुझे माफ कर देना, तुम्हारी यह जॉब मेरी वजह से गई है। उसकी बात सुनकर बिल्कुल शॉक्ड हो गई। मैंने कहा, तुमने मेरी शिकायत लगाई? मुस्कुराकर कहा, ज्यादा कुछ कहना नहीं पड़ा, तुम्हारे मैनेजर को फोन करके कहा कि इस लड़की को काम से निकाल दो। अब मैं बेहद गुस्से में आ गई। कहने लगी, तुमने ऐसा क्यों किया? कल तुम्हें अच्छे से सर्वे किया था। मैंने कुछ शिकायत थी तो मुझे भी तो कह सकते थे ना। ऐसे ही मेरा मूड खराब था। राघव की बातों से और मेरा मूड खराब हो गया। इसे देखकर कहने लगा, तुम्हारी इंटरव्यू है, मूड खराब करने की जरूरत नहीं है, वरना जॉब नहीं मिलेंगे।
मैंने कहा इसका क्रेडिट भी तुम्हें ही जाता है, तुमने मुझे जॉब से निकलवा दिया। उसने कहा तुम्हारा मैनेजर रात को 2 बजे तुम्हें छोड़ देता है और फिर रोज तुम 2 किलोमीटर का रास्ता पैदल चलती हो। पहाड़ के कस्टमर्स तुम्हारे साथ बदतमीजी करते हैं, तुम्हारा तमाशा बनाते हैं। किसी दिन किसी खतरे में पड़ जाओगी। इतना अच्छा होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रही हो, तो फिर वेट्रेस की जॉब करने की क्या जरूरत है। सपने ऊंची रखोगी तो ही ऊंचाई तक पहुंच पाओगी, वरना इसी में उलझ कर रह जाओगी। उसकी बातें मुझे कड़वी जरूर लग रही थी, पर वह सच कह रहा था। तो मैं शांत हो गई, गहरी सांस लेने लगी। राघव ने खुद ही मेरी इंटरव्यू ली थी और मुझे रिसेप्शन में नौकरी दिला दी। कहने लगा, तुम्हारी डिग्री पूरी होते ही मैं चाहता हूं कि तुम मैनेजर का पोस्ट संभाल सको। वह मेरी तरफ देखकर फिर मुस्कुरा रहा था। कहने लगा, तुम्हें और हॉस्टल में रहने की जरूरत नहीं है, यहाँ मेरे स्टाफ के रहने का इंतजाम रहता है। तुम्हारे लिए एक कार की व्यवस्था कर दूंगा, रोज सुबह क्लास चली जाना और उसी कार में वापस आकर अपनी ड्यूटी संभाल लेना। मैं उसकी तरफ देखकर कहने लगी, थैंक यू सर। उसने कहा, मुझे तुम राघव कह के भी पुकार सकती हो, कहकर मेरा हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैंने उसके हाथ को छुआ। हम दोनों ने हल्का सा हैंडशेक किया। होटल के मैनेजर ने मुझे मेरा काम दिखा दिया था। आज पहला दिन मैं रिसेप्शन में बैठी थी। मेरा शिफ्ट खत्म होने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई। मैंने सोचा आज एक पल में मेरी जिंदगी कहाँ से कहाँ आ गई। मेरी सैलरी भी काफ़ी बढ़ चुकी थी। राघव ने पूछा था, तुम्हारी सैलरी कितनी है? मैंने कहा, मैं सैलरी के साथ साथ ऊपर की कमाई भी है, महीने के 20 से 25 हज़ार कमा लेती हूँ। मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। कहने लगा, तुम्हें 60 हज़ार रुपये यहाँ सैलरी दूंगा, चलेगा ना? उसकी बात सुनकर मेरी आंखें फटे की फटी रह गई। यहाँ मुझे कस्टमर्स के गंदे नज़र भी नहीं सहना था। बैठकर काम था, खाली समय में अपनी पढ़ाई भी कर सकती थी। यही सोचते सोचते मैं सो गई। ऐसे ही 2 से 3 दिन काफ़ी अच्छे से मेरा काम चल रहा था। मैं काम समझने लगी थी। एक दिन रात को मैं सोने गई, तभी अचानक राघव का कॉल आ गया। कहने लगा, मेरी प्रेसिडेंट सूट में आ जाओ अभी के अभी। मैंने कहा, सर मेरी शिफ्ट खत्म हो गई है, मैं सोने जा रही हूँ। उसने कहा, जो कहा है करो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। राघव पर आज मुझे गुस्सा आया। यहाँ रुकने का यही नुकसान था कि जब मर्जी होता था मुझे अपने पास बुला लेता था। मेरी कल क्लास है, मुझे बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था। अनमने ढंग से मैं उनके सूट में गई तो देखा दरवाजा खुला हुआ है। मैं नॉक करके जैसे ही अंदर आई तो कमरे का हाल देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। राघव तो अपने आप को बेहद मेंटेन रखते हैं। कमरा बेहद गंदा था, चारों तरफ चीजें फैली हुई थी, टूटी फूटी थी, ऐसा लग रहा था कमरे में कोई जंग लड़ा गया हो। राघव एक कोने में नीचे बैठा हुआ था, बिल्कुल पसीने से भीगा था, कांप रहा था। मैं उसके पास चली गई। उसका वह हाल देखकर मेरे दिल में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। आखिर उसे क्या हो गया? मैं समझ चुकी थी आखिर इतनी रात को उसने मुझे क्यों बुलाया। पेपर लेकर उसका पसीना पोंछने लगी। उसके बाजू को सख्ती से पकड़ लिया ताकि वह न कांपे, पर शरीर को देखने लगी थी, कहीं उसका कुछ कटा तो नहीं। जल्दी से मैं पानी लेकर आई, उसे पानी पिलाने लगी। बिल्कुल बच्चों की तरह पानी पी रहा था। उसके शरीर में पानी गिरा रहा था। उसे मैं सहारा देकर उठाने लगी। चलो सोफे में बैठो, यह नीचे मत बैठो। राघव काफी परेशान लग रहा था, जाने उसे क्या हो गया था। किसी तरीके से सहारा देखकर मैं उसे सोफे में बैठा दिया। मैंने कहा, राघव मैं डॉक्टर बुलाऊं क्या? उसने कहा, नहीं बस तुम मेरे साथ रह लिया करो। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिए थे। मेरे हाथ दुखने लगा था, पर मैंने कुछ नहीं कहा। शायद वह मुझसे सहारा चाहता था। मैं उसके बाजू को पकड़ के होले होले उसके हाथ पैर दबाने लगी थी, पर उसका कपकपी था जो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। चेहरे में घबराहट थी, परेशानी थी। जाने क्या था, ऐसा लग रहा था जाने उसे कोई पैनिक अटैक आया हो या फिर कोई दिमागी बीमारी हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं राघव से ये बिल्कुल चिपक कर बैठी रही। मुझे बेहद नींद आ रही थी और मैं कोशिश कर रही थी कि सो ना जाऊं, पर जाने कब मैं राघव के कंधे में सर रखकर सो गई थी। राघव के बदन की खुशबू से जाने मुझ पर क्या नशा छाया था कि मैं नींद की आगोश में चली गई। अचानक उसकी चीखों से मेरी नींद खुली तो मैंने अपने आप को सोफे में लेटा हुआ पाया। मेरे सिरहाने में एक नर्म तकिया शायद राघव ने रख दिया था। मैंने देखा राघव बेड के पास खड़े खड़े परेशान हो रहा था, ना जाने क्या कर रहा था। उसे उस हाल में देखकर दौड़ते हुए उसके पास चली गई और पीछे से उसे पकड़कर उसे बिल्कुल चिपक गई थी। हम दोनों के बीच में 1 इंच का भी गैप नहीं था। बस उसे शांत करना चाहती थी। उसका शरीर कांप रहा था। अचानक राघव मेरी ओर मुड़ा, मेरे गालों में अपने हाथ रख दिए। कहा, नेहा आज प्लीज मेरे साथ ही रुक जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। वो मुझे अपनी बाहों में भर लिया था और फिर भी परेशान था। मैं भी उसे कसकर पकड़ लिया और उसके सर को सहलाने लगी थी। अभी वह कांप रहा था।
मैंने कहा राघव सोने की कोशिश करो, चलो मैं तुम्हारा सिर दबा देती हूँ। मैं उसे बिस्तर पर ले गई। जूता पहने हुए ही बिस्तर पर चढ़ गया। उसे तो मानो किसी भी चीज का होश नहीं था, वह अब भी सूट बूट में था। मैंने कहा अपनी सूट उतार दी। मैंने उसके सूट और जूते उतार दिए। शर्ट के बटन खोलने लगी थी, तभी उसका खुला सीना मेरे सामने आ गया। मैंने अपने हाथ उसके सीने में रख दिया थे, सहलाने लगी थी, उसकी बेहद करीब चली गई। राघव को पता नहीं क्या हुआ, उसने मुझे कसकर अपने करीब खींच लिया और मेरे होठों को चूमने लगा था। उस रात वह मेरे साथ मदहोश होने लगा था। कोई हद पार नहीं की थी, क्योंकि वो पहले से ही तकलीफ में था। शायद मुझे इसलिए प्यार कर रहा था, ताकि अपने अंदर के किसी शैतान से लड़ रहा था। मुझे समझ नहीं आया आखिर हुआ क्या। कब मैं फिर से सो गई, मुझे पता नहीं चला। जब सुबह उठी तो कमरे का हाल देखकर शॉक्ड हो गई। उसका कमरा बिल्कुल टिप टॉप था, ऐसा लग ही नहीं रहा था रात को यहाँ ऐसी हलचल हुई है। मैं जल्दी से उठ गई थी, मुझे यूनिवर्सिटी जाना था। मैं अपने कमरे में आ गई, तभी होटल के मैनेजर का फोन आ गया। कहने लगा आज रिसेप्शन तुम संभाल लो। मैंने कहा मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। उसने कहा आज छुट्टी ले लो। जो लड़की रिसेप्शन में थी वो बहुत बीमार है, दिन के वक्त रिसेप्शन खाली नहीं रख सकते। प्लीज आज के लिए तुम अडॉस्ट कर लो। मैं तैयार होकर नीचे रिसेप्शन में आ गई थी। तभी मेरी नज़र राघव पर पड़ी, जो अपने स्टाफ को गुड मॉर्निंग कह रहा था। मुझसे नजरें नहीं मिला रहा था। मुझे इग्नोर करके वह अपने कैबिन में चला गया। मैंने कैंटीन में कॉल करके राघव के लिए कॉफी मंगवा दी थी। थोड़ी देर बाद राघव मुझे अपने पास बुला लिया, उसके पास जाकर खड़ी हो गई। गुड मॉर्निंग सर, उसने कहा। नेहा बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। कल रात जाने मुझे क्या हो गया था। मुझे कभी कभी होता है, मुझे भ्रम हो जाता है, मुझे शैतान नजर आने लगता है और मैं यूं ही कांपने लगता हूँ। कल तुमने मेरी बेहद मदद की। मुझे लगता है तुम मुझे संभाल लोगी, इसलिए मैं तुम्हें आज से नई जॉब देने जा रहा हूँ। आज तुम्हारी आखिरी रिसेप्शन की जॉब है, उसके बाद तुम दूसरा जॉब करोगी। मैं बड़ी ही हैरत के साथ राघव की तरफ देखने लगी। कहने लगी कौन सा जॉब? उसने मुस्कुरा कर कह, मेरी पत्नी का जॉब, इस होटल की जॉब छोड़कर कुछ तुम मेरे साथ चलाओगी मेरे जीवन संगिनी बनकर, कहकर ना जाने अपने ड्रॉर में क्या निकालने लगा था। ढूंढते हुए उसने मेरे सामने एक बॉक्स रख दिया, खोला तो उसके अंदर एक रिंग थी। वह एक हीरे की महंगी अंगूठी थी। उसने मुझे पहना दी। कहने लगा नेहा तुमसे प्यार करता हूँ, पहली नज़र में ही तुम्हें चाहने लगा था। मुझे लगा था तुम ऐसी लड़की हो जो मुझे संभाल लोगी, क्योंकि तुम्हारी साथ मुझे खुशी मिलती है। तुम्हारे साथ मैं मुस्कुराता हूँ। प्लीज मुझे ना मत कहना। मैं उसकी तरफ देखने लगी। मेरे अंदर भी उसके लिए फीलिंग्स थी, पर मैं गरीब थी, इसलिए उसकी फीलिंग्स कभी एक्सप्रेस नहीं किया था। मुझे अपने दिल की मुराद पूरी होती नजर आ रही थी। मैंने कहा राघव, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करती हूँ। तुम्हारे दिल में क्या है मुझे नहीं मालूम था, इसलिए कभी पहल नहीं की। वह मुस्कुरा कर कहने लगा मिसेस नेहा, मेरे दिल में क्या है अब तो तुम्हें पता चल गया है, तो फिर अब इजहार कर दो। ये कहकर राघव ने मुझे सीने से लगा लिया और आज हमारी शादी को 1 साल हो गए हैं। मैं और राघव अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश है। शादी की सालगिरह के दिन है, मैंने 2 जुड़वा बेटों को जन्म दिया, जिससे हमारी जिंदगी और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई। मेरी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी खुशी आई जिन्हें कभी मैं बयान नहीं कर सकती। मैं आज राघव के साथ बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। धन्यवाद दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी पूरी देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और एक लाइक तो जरूर कर दीजिए प्लीज। जय श्री राम।